सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। परीक्षाधीन परीक्षार्थी यानी प्रोबेशन ट्रेनी के लिए कार्मिक विभाग का महत्वपूर्ण आदेश, स्थायीकरण का आदेश न आए अगर 6 माह तक तो स्वतः होगा स्थायी। स्पोर्ट ग्रांट राशि की होगी सघन मॉनिटरिंग। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो प्रोबेशन ट्रेनी अर्थात प्रशिक्षणार्थी जो परिवीक्षाधीन है अर्थात राजस्थान सरकार के अंतर्गत कार्मिक अगर सरकारी नौकरी लगता है तो उसको 2 वर्ष का प्रोबेशन काल निकालना पड़ता है। उस प्रोबेशन काल को निकालने के बाद यानी 2 साल का परिवीक्षा काल निकालने के बाद उसको स्थायी किया जाता है, उसका अलग से ऑर्डर निकाला जाता है। कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण आदेश आया है कि अगर वो कार्मिक 2 वर्ष पूर्ण कर लेता है और उसके 6 माह के भीतर अगर उसका स्थायीकरण का ऑर्डर नहीं आता है तो उसको स्वतः ही स्थायी मान लिया जाएगा। तो दोस्तों इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे, साथ ही दूसरी बात करेंगे हम स्पॉट ग्रांट राशि की सघन मॉनिटरिंग के संबंध में। ये है वो कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार का ऑर्डर जिसमें बताया गया है कि यहाँ पे मुख्य रूप से जो बातें बताई गई है कि संक्षिप्त नाम इसका क्या होगा कि नियमों का नाम राजस्थान विभिन्न सेवा नियम संशोधन 2022 है। ये 20 जनवरी 2006 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे। इसमें जो संशोधन हुए हैं उसकी बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है, इसमें संलग्न अनुसूची स्तंभ संख्या 2 में यथोल्लिखित प्रत्येक सेवा नियम के सामने स्तंभ संख्या 3 में यथोल्लिखित कतिपय मामलों में स्थायीकरण से संबंधित नियम का विद्यमान उप नियम वर्ण के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा। तो क्या प्रतिस्थापित किया जाएगा, तो वो बात कर लेते हैं कि पूर्ववर्ती नियम में अंतर्निष्ठ किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी सेवा में किसी पद पर इन नियमों के अधीन सीधी भर्ती द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्त हुए किसी व्यक्ति को परिवीक्षा की 2 वर्ष की काला अवधि की सफलतापूर्वक समाप्ति पर 6 माह के भीतर स्थायी नहीं किया गया तो वह अपनी वरिष्ठता के अनुसार स्थायी माने जाने का हकदार होगा। अर्थात यहाँ संशोधन किया गया है नियम में और स्पष्ट बात कह दी गई है कि कोई परिवीक्षाधीन परीक्षार्थी है और वो राजस्थान सरकार में सरकारी नौकरी कर रहा है और उसकी 2 वर्ष की कालावधि पूर्ण हो चुकी है सफलतापूर्वक और उसके 6 माह के भीतर भी उसको स्थायी नहीं किया गया तो वो अपनी वरिष्ठता के अनुसार है वो स्थायी माने जाने का हकदार होगा। उसमें भी एक शर्त रखी गई है कि उसमें एक ही नियुक्ति प्राधिकारी के अधीन उस पद पर या उच्चतर पद पर कार्य किया गया हो, एक ही नियुक्ति प्राधिकारी के अधीन इस प्रकार कार्य करता या करती यदि वह प्रतिनियुक्ति या प्रशिक्षण पर नहीं होता। इन नियमों में के अधीन विहित कोटा के अध्ययन रहते हुए स्थायीकरण से संबंधित नियम के अधीन विहित शर्तें पूरी करता हो और वह किसी अधिष्ठित रिक्ति के प्रतिनियुक्ति किया गया हो। अर्थात स्पष्ट बात यही है, मूल जो बात है कि अगर 6 माह के भीतर उसको स्थायी नहीं किया जाता है तो वो वरिष्ठता के अनुसार स्थायी माने जाने का हकदार होगा। दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से आदेश जारी हुआ है जिसमें बताया गया है कि स्पोर्ट ग्रांट राशि की उपयोग की सघन मॉनिटरिंग किए जाने के संबंध में यहाँ बताया गया है कि समग्र शिक्षा की कार्य योजना सत्र 21-22 में खिले भारत के तहत स्पोर्ट ग्रांट का प्रावधान किया गया है। अतः 21-22 में आपके जिले के परिषद कार्यालय को स्पोर्ट ग्रांट राशि का उपयोग किए जाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर खेल उपकरण क्रय किए जाने तो निर्देशित किया गया है। परिषद कार्यालय द्वारा स्पोर्ट राशि की प्रशासनिक या वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। खेल सामग्री क्रय किए जाने में किसी प्रकार की अनियमितता न हो इस हेतु उच्च अधिकारियों द्वारा समय समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि स्पोर्ट ग्रांट राशि का उपयोग दिशा निर्देशानुसार हो। इस हेतु जिला एवं ब्लॉक स्तर पर कमेटी का गठन कर सघन मॉनिटरिंग करवाया जाना सुनिश्चित करें। तो खेल यानी स्पोर्ट ग्रांट राशि की आपके ब्लॉक में सघन मॉनिटरिंग होगी। ये थे 2 महत्वपूर्ण आदेश जो शिक्षा से संबंधित है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं। एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने